Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will be discussing turbidity and conductivity of water. This is the important water quality parameter. And in the last video, we have seen three physical water quality parameter, three physical characteristics of water, that is temperature, color, and taste and odor. So let's start the another two, turbidity and conductivity. First, we will see the turbidity, physical characteristics of water. What is turbidity? Turbidity is a measure of light transmitting property of water, which indicates suspended and colloidal matter. ठीक है, turbidity जो है वो क्या इंडिकेट कर, पहले बता था टर्बिडिटी क्या है और किस लिए मेजर किया था. ठीक है, टर्बिडिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलाइडल मैटर्स वाटर में कितने प्रेजेंट है. ठीक है, टर्बिडिटी क्या इंडिकेट करती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलाइडल मैटर कितने हैं वाटर में वो. लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करती है, वो पता करती है कि वो वाटर की लाइट ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कितनी है, लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी कितनी है, लाइट ट्रांसमिट कितना करेंगे. सपोज नीचे जो जार्स दिख रहे हैं तुम्हें, अगर मैंने पहला जो जार है, पहला जो जार है वो पहले जार के एक एंड से मैंने अगर सपोज लाइट ट्रांसमिट किया, सपोज लेजर ट्रांसमिट किया, तो लेजर दूसरे एंड तक जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो लाइट है वो पास होगा, क्योंकि इसमें कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं है, कोलोइडल मैटर भी नहीं है, इम्प्यूरिटीज नहीं है, इसलिए लाइट ज्यादा पास होगा. दूसरे इसमें जो लाइट पास होगा वो थोड़ा कम, तीसरे इसमें और थोड़ा कम, चौथे इसमें क्या उससे भी कम, और पांचवे इसमें उससे सबसे कम क्या होगा, लाइट ट्रांसमिट होगा दूसरे एंड पे. ठीक है, तो टर्बिडिटी क्या करता है कि लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है वाटर की, और लाइट ट्रांसमिट कब ज्यादा होंगी, जब अगर वाटर में सस्पेंडेड्स और कोलाइडल मैटर कम रहेंगे, तब लाइट क्या होंगी, ज्यादा पास होंगी. और लाइट कब कम पास होंगी, जब सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलाइडल मैटर ज्यादा रहेंगे. इसलिए इनडायरेक्टली टर्बिडिटी क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक सस्पेंडेड और कोलाइडल मैटर कितना है वाटर में. अब आप बोलेंगे कि डायरेक्टली क्यों नहीं फाइंड करते सस्पेंडेड सॉलिड्स कोलाइडल मैटर जो वाटर सैंपल में, के डायरेक्टली हम क्यों फाइंड नहीं करते, टर्बिडिटी के थ्रू क्यों फाइंड करना है हमें. इसका रीजन ये है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स हमें फाइंड करना है, तो हम सस्पेंडेड सॉलिड्स को मिनिमम हमें 3 to 4 आवर्स लगेंगे फाइंड करने के लिए. ओवन ड्राई मेथड से किया जाएगा तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स लगेंगे ओवन ड्राई मेथड से. ठीक है, तो या फिर 6 आवर्स भी लग सकते हैं या उससे ज्यादा भी लग सकता है. ठीक है, तो इतना समय तो हमारे पास नहीं रहेगा. अगर हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए किसके, सस्पेंडेड सॉलिड्स और कोलाइडल मैटर के, तो टर्बिडिटी जो है वो टर्बिडिटी एकदम इंस्टेंटेनियस रिजल्ट देते हैं हमें. टर्बिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाली है सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी ज्यादा तो सस्पेंडेड सॉलिड्स ज्यादा, टर्बिडिटी कम है तो सस्पेंडेड सॉलिड्स कम. इसीलिए जो टर्बिडिटी है वो इन टर्म्स ऑफ लाइट, एक तो लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, एक तो लाइट कितना ट्रांसमिट हो रहा है, या फिर लाइट कितना स्कैटर्ड हो रहा है. ये दो टाइप से लाइट जो है वो कैप्चर करके टर्बिडिटी की वैल्यू बताता है. ठीक है, अब कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में जो लाइट स्कैटर्ड होता है वो फाइंड किया जाता है. स्कैटर ने सस्पेंडेड सॉलिड्स रहने वाले, इसके अंदर वाटर में क्या रहने वाले, सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे. जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो कुछ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ लाइट क्या होगा, स्कैटर्ड होगा. ठीक है, तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो कलेक्ट किया था किस किस जगह, जो लाइट इंसिडेंट नहीं हुआ किसी भी सस्पेंडेड सॉलिड्स पे, तो पास हो जाएगा. किस किस कोई कोई इंस्ट्रूमेंट में कितना लाइट पास हो रहा है वो चेक किया जाता है. ठीक है, इसीलिए टर्बिडिटी क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, लाइट मेजरिंग लाइट ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी है वाटर की, विच इंडिकेट सस्पेंडेड एंड कोलाइडल मैटर. ओके, देन turbidity depends on the quantity of solids present in suspension. turbidity काय पे डिपेंड है कि कितने क्वांटिटी में सॉलिड्स प्रेजेंट है वाटर में, और वो सॉलिड सस्पेंशन में कितने. ठीक है, कितने सॉलिड्स वाटर में प्रेजेंट है और वो सॉलिड्स सस्पेंशन में रहने चाहिए, यानी सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं वाटर में प्रेजेंट, वो इंडिकेट करता है. ठीक है, देन ग्राउंड वाटर इज जनरली लेस टर्बिड देन सरफेस वाटर. ग्राउंड वाटर जो रहता है जनरली लेस टर्बिड रहता है सरफेस वाटर के हिसाब से. हमने देखा है कि जब अगर हैंडपंप से जो वाटर बाहर आता है या फिर बोरवेल से जो वाटर बाहर आता है, उसकी जो वाटर क्वालिटी रहती है वो शायद एक तो ये रेंज में रहेंगी या फिर ये रेंज में रहेंगी, उसकी जो टर्बिडिटी रहती है वो कम रहती है. ठीक है,
अब अगर वही रिवर वाटर ले लिया, पॉन्ड ले लिया, लेक लिया, तो उसकी जो वाटर क्वालिटी रहेंगी ये 3 वाटर क्वालिटी की रेंज में रहने वाली है, ठीक है। इसीलिए जो ग्राउंड वाटर रहता है जनरली लेस टर्बिड रहता एज कम्पेयर टू सरफेस वाटर। इसका रीजन ये है कि जब ग्राउंड वाटर पर्कुलेट होता है ग्राउंड में, तो उसमें के जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो सभी सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, ग्राउंड में ही क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और अंडरग्राउंड में जो वाटर जाता है वो फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड जाता है। इसीलिए ग्राउंड वाटर इज जनरली लेस टर्बिड देन द surface water. Then as the concentration of SS means suspended solid, ध्यान में रखना हमेशा, SS बोले तो suspended solid, as the concentration of suspended solid increases then the turbidity is also increases। तो suspended solids का concentration बढ़ेगा तो turbidity भी बढ़ेगी, suspended solids का concentration कम होगा तो turbidity भी क्या होंगी, कम होंगी। then unit of measurement of turbidity का unit measurement क्या है, फर्स्ट है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट एनटीयू, और इसे एफटीयू भी कहा जाता है, फॉर्मेजन टर्बिडिटी यूनिट, ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। देन और यूनिट है जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, देन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर। अभी मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम क्या, इट इज द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय, 2 मिनट, इट इज द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। अब 1 ग्राम सिलिका हमने डिस्टिल वाटर में मिक्स किया तो जितनी टर्बिडिटी क्रिएट होंगी वो सैंपल में, जितनी टर्बिडिटी क्रिएट होंगी वो टर्बिडिटी रहेंगी 1 ppm और 1 मिलीग्राम पर लीटर। क्या 1 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर डिस्टिल वाटर में ऐड करने के बाद जो टर्बिडिटी बनने वाली है वो टर्बिडिटी रहेंगी 1 ppm और 1 मिलीग्राम पर लीटर। देन नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का जो मेजरमेंट है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है और किस प्रकार किया जाता है वो देखेंगे। बाय टर्बिडिटी रॉड और टेप, टर्बिडिटी टेप ये एक इंस्ट्रूमेंट है, टर्बिडिटी रॉड। देन जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर, जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर एक है। देन बाइलिस टर्बिडिटी मीटर, देन हेलिज टर्बिडिटी मीटर, देन हैक्स लेबोरेटरी टर्बिडिटी मीटर और नेफ्लोमीटर, इसे नेफ्लोमीटर भी कहा जाता है। हैक्स का कंपनी है क्या, ठीक है। देन अब 1 बाय 1 हर एक टर्बिडिटी मीटर देखेंगे। तो पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी बाय टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी टेप, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो रहने वाला है टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी टेप के थ्रू जो टर्बिडिटी मिलने वाली है वो हमें पीपीएम में मिलने वाली है, पार्ट्स पर मिलियन में मिलने वाली है, ठीक है। इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट रहता है ये जो, 2 मिनट, ये जो टर्बिडिटी रॉड है रॉड टाइप ही रहता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और ये इतना जो पोर्शन दिख रहा है आपको इसके नीचे का, ये है ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है। ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रॉड, इस पे ग्रेजुएशंस मार्क किए हुए, इस पे जो रीडिंग्स है टर्बिडिटी के रीडिंग्स मार्क किए गए हुए हैं। और उसके बॉटम में एक प्लेटिनम निडल है, उसके बॉटम में एक प्लेटिनम की निडल है, वो निडल प्लेस की गई हुई है, ठीक है। और जो रॉड है ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रॉड, उसकी जो लेंथ है टोटल, उसकी टोटल लेंथ है 20.3 सेंटीमीटर लेंथ है। और उसके ऊपर जो है ग्रेजुएटेड टेप है, वो टेप की जो लेंथ है वो टेप की लेंथ 12.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसे यूज कैसे किया जाता है बताता हूँ आपको। ये जो टर्बिडिटी रॉड है, टर्बिडिटी की रॉड को अपर पोर्शन से पकड़ा जाता है और इसे, सपोज ये हमारा बीकर है, सपोज ये बीकर है या बीकर या फिर जार है बड़ा, उसमें क्या किया जाता है, ये जो टर्बिडिटी रॉड है टर्बिडिटी रॉड को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। सपोज ये टर्बिडिटी रॉड क्या है, प्लेस किया गया है, टर्बिडिटी रॉड को प्लेस किया गया है। तो अब इसके बॉटम में क्या है, यहाँ पे जैसे बताया मैंने आपको, इसके बॉटम में क्या है, नीडल है, ठीक है। इसके बॉटम में क्या है, नीडल है ये, ठीक है। जैसे इधर दिख रही है प्लेटिनम निडल, ये प्लेटिनम निडल, और इस पे ग्रेजुएशन मार्क्स है, मार्क किए हुए, वो काय के मार्क है, वो है टर्बिडिटी के, ठीक है। वो टर्बिडिटी के मार्क है, इसके ऊपर के टेप पर भी है, नीचे के रॉड पर भी है मार्क। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, जो टर्बिडिटी रॉड है, टर्बिडिटी रॉड को धीरे धीरे क्या किया जाता है, वर्टिकली डाउन है वाटर में, जो टर्बिड वाटर है हमारा, ये टर्बिड वाटर है, ये टर्बिड वाटर में डीप किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। और ऊपर से जो ये आया पोजीशन दिख रही है आपको, इधर इधर भी आया पोजीशन है, यहाँ से इधर हमारी आंख आंख जो इधर प्लेस की जाती है, इधर से हम देखते हैं कंटिन्यूअसली ये निडल की तरफ, जब तक और ये निडल की तरफ देखते हैं, और रॉड धीरे धीरे क्या करते हैं, रॉड धीरे धीरे रॉड को टर्बिड वाटर के अंदर क्या करते हैं, इमर्स करते हैं। जब ये प्रोसेस कब तक की जाती है, जब तक हमें ये निडल जो है, प्लेटिनम निडल जो है, तब तक हमें दिखना बंद ना हो, ठीक है, डिसअपियर ना हो। ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो प्लेटिनम निडल है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाने के बाद
एक पर्टिकुलर डेप्थ पर जाने के बाद वो प्लेटिनम निडल क्या हो जाएंगी, प्लेटिनम निडल दिखना बंद हो जाएंगी। ठीक है, प्लेटिनम निडल दिखना बंद होंगे। सपोज वो एक बॉटम में जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ कि वो प्लेटिनम निडल नहीं दिख रही है। ठीक है, तो फिर ये पूरा रॉड नीचे आ गया। जब फिर ये क्यों नहीं दिख रही है निडल, क्योंकि इसमें ये वाटर में क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स है। ये वाटर में क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स है, इसीलिए ये निडल नहीं दिख रही है। ठीक है, तो जहां पर निडल दिखना स्टॉप निडल दिखना बंद हो जाएंगे, हमें उधर जो वर्टिकल मोशन है प्लेटिना टर्बिडिटी रॉड की, वो वर्टिकल मोशन स्टॉप करनी पड़ेगी। और जो वाटर लेवल जो है, ये वाटर लेवल ये ग्रेजुएटेड मार्क्स पे किधर कोइंसाइड करती है, वो रीडिंग नोट डाउन करनी है। और वो रीडिंग आपको देंगी कि वो वाटर की सैंपल की टर्बिडिटी कितनी है। अब जितना वाटर नीचे जाएगा, सॉरी, जितना टर्बिडिटी रॉड नीचे जाएगा उतनी ज्यादा टर्बिडिटी, उतनी कम टर्बिडिटी रहेंगी। बराबर है। अगर 2 मिनट, वाटर जो है, सॉरी, जो रॉड है, सपोज रॉड इधर ये पॉइंट तक अगर रॉड हमने प्लेस किया और प्लेटिनम निडल जो है वो दिखना बंद हो गई इतनी ही कम हाइट पे, यानी क्या है कि वाटर जो है, वाटर बहुत ज्यादा टर्बिड है, वाटर में क्या है, बहुत ज्यादा सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट है, इसीलिए वो जल्दी ही क्या हो गई है, प्लेटिनम प्लेटिनम निडल जो वो डिसअपेयर हो गई। इसलिए जो रीडिंग्स आएंगे वो टर्बिडिटी के ज्यादा रहेंगे, इसलिए बॉटम में जो टर्बिडिटी की रीडिंग्स रहते हैं वो हाई रहते हैं, और जैसे जैसे ऊपर आएंगे टर्बिडिटी की रीडिंग्स क्या रहेंगे, लो रहेंगे। इस प्रकार जो है वो टर्बिडिटी मेजर की जाती है टर्बिडिटी टर्बिडिटी रॉड के थ्रू। ठीक है, तो ये थी एक मेथड। जनरली ये मेथड अभी कहीं भी यूज नहीं होती है, क्योंकि विजुअल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है, इसीलिए। देन मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी बाय जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर। जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर है नेक्स्ट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज जेटीयू। जेटीयू जैक्सन्स टर्बिडिटी यूनिट और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ओरल में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेटीयू का फुल फॉर्म क्या है और एनटीयू का फुल फॉर्म क्या है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट और नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, और इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। आगे जाके मैं डिफरेंस बताता क्या है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, तो अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो जेटू ये बताया। अब टर्बिडिटी जो मेजर करनी है हमें जैक्सन टर्बिडिटी मीटर के, अब किस प्रकार करेंगे देखें। इधर राइट साइड में आपको इमेज दिख रही होंगी, बॉटम में कैंडल है, कैंडल के ऊपर कैंडल एक स्टैंड पे रखी हुई है, और स्टैंड के अपर पोर्शन पे एक डिस्क है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो यहाँ पे एक ग्लास लीड रहती है, ये ग्लास लीड रखी हुई प्लेस की हुई है, और उसके ऊपर क्या है, एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब प्लेस की गई। इधर दिख रहा है आपको ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब प्लेस की गई है। ठीक है, अब नीचे से अब इसका मेजरमेंट कैसा होता है देखते हैं कि ये ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब है। अब ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब पे इधर देखना कि ये जो है पूरे जो रीडिंग्स है, टर्बिडिटी के जो रीडिंग्स है, वो टर्बिडिटी के रीडिंग्स मार्क किए गए हैं। ठीक है, अब वो क्यों किए गए, किस लिए किए, वो बताऊंगा अभी। अब क्या करना है, हमें कैंडल या फिर सोर्स ऑफ लाइट जो वो ऑन करना है। ऑन करने के बाद क्या करना है कि धीरे धीरे, 2 मिनट, कैंडल ऑन कर दिया हमने। ठीक है, कैंडल ऑन कर दिया। अब धीरे धीरे क्या करना है, ये जो ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, ग्रेजुएटेड है। अब इसमें धीरे धीरे हमें वाटर जो है वो वाटर पोर करना है। ठीक है, वाटर क्या करना है, ऐड करना है, और जो वाटर टर्बिड रहेगा। अब हमें कब तक वाटर ऐड करना है, जब तक ऊपर से हमें देखना है, ऊपर से ऑब्जर्वेशन करने हैं हमें। और ये ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब में हमें तब तक वाटर ऐड करना है जब तक जो नीचे की जो कैंडल है या फिर नीचे का जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो सोर्स ऑफ लाइट दिखना बंद ना हो, वो दिखना बंद हो। जिस पॉइंट पे वो सोर्स ऑफ लाइट दिखना बंद हो जाएगा, वो पॉइंट पे हमें स्टॉप करना है। स्टॉप होने के बाद ये सपोज वो वाटर ने इतना लेवल फिल कर दिया, और जो कैंडल है, कैंडल का सोर्स ऑफ लाइट है, वो सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, दिखना बंद होगा। तो फिर यहाँ पॉइंट पे जो ग्रेजुएटेड मार्क होगा, या इस पॉइंट पे जो वैल्यू होंगी, वो वैल्यू रहेंगी वो वाटर सैंपल की टर्बिडिटी इन टर्म्स ऑफ जेटीयू और पीपीएम। ठीक है, तो सिंपल वर्किंग है इसका, लेकिन फिर भी ये विजुअल ऑब्जर्वेशन पे आ रहा है, इसीलिए जनरली ये भी ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी सेकंड सेकंड मेथड। देन थर्ड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्ड है अपने को टर्बिडिटी फाइंड करना है। थर्ड टर्बिडिटी मेथड जो है वो मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी बाय बायलीज टर्बिडिटी मीटर।
ठीक है, ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसकी लाइन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो ठीक, तो अब इसका जो वर्किंग है, इसका वर्किंग किस प्रकार रहता है, इसमें दो ग्लास ट्यूब रहती है, टू ग्लास ट्यूब्स रहती है, इधर देखिए ये एक और ये दो ग्लास ट्यूब है। ठीक है, और एक लैंप है, सोर्स ऑफ लाइट है, और सोर्स ऑफ लाइट के बाजू में ही रिफ्लेक्टर है। जब सोर्स ऑफ लैम्प जो है, लैंप या फिर सोर्स ऑफ लाइट जब ऑन करेंगे तब रिफ्लेक्टर के थ्रू लाइट क्या होंगी, लाइट पूरे जो चेंबर है, चेंबर में क्या होंगी, लाइट स्प्रेड होंगी। ठीक है, अब लाइट स्प्रेड होंगी इधर, और इधर जो जो दो ग्लास ट्यूब प्लेस की गई है, वो दो ग्लास ट्यूब में एक नीचे जो व्हाइट ओपल ग्लास है, व्हाइट ओपल ग्लास इधर देखिए आपको दिख रहा है, ये दो व्हाइट ओपल ग्लास है, जो सेमी ट्रांसपेरेंट रहता है या ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहता है, उसे व्हाइट ओपल ग्लास कहा जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर है ब्लू कोबाल्ट ग्लास प्लेट, उसके ऊपर क्या है, ब्लू कोबाल्ट ग्लास प्लेट, इसके थ्रू क्या होगा, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब इसका ये तो मैंने बता दिया इसमें पार्ट्स कौन कौन थे, अब वर्किंग कैसा है इसका। ठीक है, तो वर्किंग में इसके दो ट्यूब है, दो ट्यूब में से एक जो ट्यूब रहती है वो स्टैंडर्ड ट्यूब रहती है, और एक जो ट्यूब रहती है वो सैंपल की ट्यूब रहती है। ठीक है, एक जो ट्यूब रहती है वो स्टैंडर्ड रहती है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ट्यूब है कि जिसका वो सॉल्यूशन में जो हमने लिक्विड फिल किया है, वो सॉल्यूशन में जो हमने वाटर रहेगा या सैंपल जो फिल किया होगा, वो लिक्विड का हमें टर्बिडिटी, एग्जैक्ट टर्बिडिटी पता है। ठीक है, वो प्लेस करना है। फिर बाद में दूसरे ट्यूब में जो सैंपल वाटर है, जो सैंपल वाटर की हमें टर्बिडिटी फाइंड करनी है, वो सैंपल वाटर जब वो ये ट्यूब में प्लेस किया जाता है। ठीक है, और जब जो इंस्ट्रूमेंट ऑन करने के बाद ये जो सोर्स है, ये सोर्स क्या करेगा, लाइट स्प्रेड करेगा, और ये रिफ्लेक्टर क्या करेगा, लाइट फिर रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है ये दोनों जो ट्यूब है, दोनों ट्यूब लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, और ऊपर से जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर से ये पॉइंट से जब हम ऑब्जर्व करेंगे, इधर दिख रहा है आपको, इधर से ऑब्जर्वेशन है, जब ऊपर से हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है वो बता दो, कि दोनों में जो कलर डेवलप होगा, दोनों में जो कलर डेवलप होगा लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो दोनों का जो कलर है वो सेम डेवलप होना चाहिए। अगर दोनों का कलर सेम डेवलप हुआ तो उसका मतलब क्या है, कि जो टर्बिडिटी सैंपल की है, स्टैंडर्ड सैंपल की जो टर्बिडिटी है वही वाटर सैंपल की टर्बिडिटी है। अगर नहीं तो क्या करना पड़ेगा, सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऑब्वियसली नहीं आने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सपोज जो कलर है, जो दोनों ट्यूब का जो कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सेम नहीं है, तो ये ट्यूब क्या करनी पड़ेगी, हमें रिप्लेस करनी पड़ेंगे दूसरे ट्यूब से। ये ट्यूब क्या करनी पड़ेगी, हमें रिप्लेस करनी पड़ेंगे दूसरे ट्यूब से। फिर दूसरी ट्यूब प्लेस किया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की दूसरी ट्यूब, उसकी उसकी भी अब हमें टर्बिडिटी क्या है पता है। फिर उसका कलर मैच करके देखा, अगर मैच किया तो इसका मतलब क्या, दोनों जो वाटर सैंपल की टर्बिडिटी है वो ही स्टैंडर्ड के, जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है जिसकी टर्बिडिटी मालूम है हमें, वो उसकी टर्बिडिटी और इसकी टर्बिडिटी सेम है, तो उस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, टर्बिडिटी निकाल सकते हैं। अगर नहीं मिली तो फिर से हमें सैंपल चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जब तक जो स्टैंडर्ड ट्यूब है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो ट्यूब है वो रिप्लेस करते हैं, तब जब तक कि दोनों सैंपल का जो कलर ऑब्जर्व होने वाला है ऊपर से वो कलर सेम नहीं होता। जिस पॉइंट पे दोनों सैंपल का कलर सेम आ गया, इसका मतलब कि सैंपल की टर्बिडिटी और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी सेम, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी हमें पता रहती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायलेस टर्बिडिटी मीटर हम टर्बिडिटी फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी बाय नेफ्लोमीटर, नेफ्लोमीटर के थ्रू टर्बिडिटी मेजरमेंट किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, क्योंकि हर जगह अभी नेफ्लोमीटर ही यूज होता है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट ही, एनटीयू ही यूज होता है हर जगह, और नेफ्लोमीटर ही यूज किया जाता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो वो एनटीयू और एफटीयू। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है इसका नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, और एफटीयू यानी फॉर्मेजाइन टर्बिडिटी यूनिट। अब बता दो कि डिफरेंस, फुल फॉर्म तो एक पूछते हैं कि एनटीयू का फुल फॉर्म क्या है, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, जीटीयू का फुल फॉर्म क्या है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। और क्या डिफरेंस है कि नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी मीटर में जो लाइट कैच होती है या फिर लाइट जो ऑब्जर्व की जाती है, वो लाइट 90 डिग्री जो स्कैटर्ड होती है लाइट सस्पेंडेड सॉलिड्स पे इंसिडेंट होने के बाद, जैसे इधर देखिए, सपोज ये सैंपल है, इस सैंपल में यहाँ से लाइट क्या कर रहे हैं, हमने इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इसमें जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर कौन सी लाइट कैच करता है, जो 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई, जो 90 डिग्री से स्कैटर्ड हुई, वही लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, डिटेक्ट करता है। वही जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट में जो लाइट जो पास होता है, जो लाइट जो
ट्रांसमिट होता है वो लाइट क्या हम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए ये भी एक डिफरेंस है कि जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट में मीटर में हम लाइट पास जो होती है वो ऑब्जर्व करते हैं, और इसमें जो लाइट 90 डिग्री से स्कैटर्ड हुई वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी एक डिफरेंस होगा, ठीक है। तो नेफ्लोमीटर इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। इससे भी छोटे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली डिस्प्ले में हमें रीडिंग्स एग्जैक्टली टू डेसिमल पॉइंट तक हमें रीडिंग्स मिल जाती है। जो ये ट्यूब्स है, ठीक है, ये ट्यूब्स में सैंपल ट्यूब्स है, सैंपल ट्यूब्स में वाटर प्लेस करना पड़ता है, और वो वाटर सैंपल प्लेस करना पड़ता है। वाटर सैंपल की जो ट्यूब है, वो ट्यूब को हमने जब अगर टर्बिडिटी मीटर में प्लेस किया तो वो डायरेक्टली रीडिंग क्या करता है, रीडिंग दिखाता है। और वो जो रीडिंग आती आती है वो रहती है टर्बिडिटी की, डायरेक्टली हमें टर्बिडिटी की रीडिंग मिल जाती है। अब इसको ये जो यूनिट है, ये यूनिट एफटीयू का क्यों कहा जाता है, फॉर्मेज एंड टर्बिडिटी यूनिट क्यों कहा जाता है? अब फॉर्मेज एंड टर्बिडिटी यूनिट इसलिए इस एनटीयू को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो टर्बिडिटी इंस्ट्रूमेंट है, टर्बिडिटी मीटर यानी नेफ्लोमीटर जो है, वो नेफ्लोमीटर को कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट है ना, रीडिंग्स, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ने बराबर से रीडिंग देने चाहिए, इसलिए उसे पहले कैलिब्रेट किया जाता है। तो वो कैलिब्रेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है नॉन टर्बिडिटी का, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नॉन टर्बिडिटी का जो प्रिपेयर होता है, उसकी जो वो प्रिपेयर करते समय जो सोल्यूट लिया जाता है, सोल्यूट जो लिया जाता है, वो सोल्यूट लिया जाता है, वो फॉर्मेजाइन फॉर्मेजाइन यूज किया जाता है, और उसके थ्रू स्टैंडर्ड नॉन टर्बिडिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए इसे एफटीयू भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके थ्रू वो सॉल्यूशन तैयार होने के बाद टर्बिडिटी मीटर यानी कि नेफ्लोमीटर का क्या किया जाता है, कैलिब्रेशन किया था। और उसके बाद में सैंपल ट्यूब में भरने के फिल करने के बाद उसे इंस्ट्रूमेंट में प्लेस किया जाता है, और प्लेस करने के बाद ये लीड जो है, ये लीड को क्लोज की जाती है, और फिर बाद में इधर एक ओके का बटन रहता है, उस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हमें क्या करती है, डिस्प्ले में रीडिंग्स दी जाती है, और वो रीडिंग्स हमें एनटीयू में मिलती है, ठीक है। तो ये है मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी बाय नेफ्लोमीटर। अब इसका जो प्रिंसिपल है वही बता दिया कि जो टर्बिडिटी नेफ्लोमीटर में जो टर्बिडिटी फाइंड होती है, वो फाइंड होते समय जो लाइट जो ऑब्जर्व किया जाता है, वो लाइट कौन सा ऑब्जर्व किया जाता है, 90 डिग्री स्कैटर्ड लाइट, यानी जो लाइट इंसिडेंट होने का 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो ये जो लाइट है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और लाइट कौन सा ट्रेवल कर रहा है, कैच कर रहा है, डिटेक्ट कर रहे हैं हम, जो 90 डिग्री से क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, जो 90 डिग्री से क्या हुआ, स्कैटर्ड हुआ है, ठीक है। तो ये था मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी बाय नेफ्लोमीटर, और इसी का प्रिंसिपल, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर है। ये इंस्ट्रूमेंट है कंडक्टिविटी का। The total amount of dissolved solids present in water can be easily estimated by measuring specific conductivity. टोटल अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉलिड जो वाटर में प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से। अब कंडक्टिविटी क्या है हमें पता है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हो सकती है, हीट कंडक्टिविटी भी हो सकती है। अब इधर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंसिडर करें। कंडक्टिविटी मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कैरी करंट थ्रू इट, और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू कैरी हीट थ्रू इट। अब इधर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक वाटर में अगर डिजोल्व सॉलिड्स प्रेजेंट रहेंगे तो ही, वाटर में अगर डिजोल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है तो वो डिजोल्व सॉलिड हम विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, जैसे इधर बताया मैंने। अब वो कैसे, उसका एग्जांपल बताता। अब हमें पता है कि डिस्टिल वाटर जो रहता है, डिस्टिल वाटर जो रहता है, डिस्टिल वाटर में जो सॉल्ट्स रहते हैं, डिजोल्व सॉल्ट्स रहते हैं, वो कुछ भी नहीं रहते, इम्प्योरिटीज कुछ भी नहीं रहती है, डिजोल्व सॉलिड्स कुछ नहीं रहते, आयंस नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, सिर्फ उसका जो प्योर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2O है, इसीलिए इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर के थ्रू थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कभी कैरी हो नहीं सकती, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैरी होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कैरियर चाहिए, और वो कैरियर क्या रहते हैं, आयंस रहते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। और वाटर मॉलिक्यूल जब H2O रहता है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल रहता है, इसलिए वो कैरी नहीं कर सकता। वही अगर हम सॉल्ट लेंगे, सी वाटर लेंगे या सॉल्ट वाटर लेंगे, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो आप 3 इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि
इलेक्ट्रिसिटी सॉल्टी वाटर के थ्रू क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या, जब अगर वाटर में अगर डिजोल्व सॉलिड्स प्रेजेंट है, वाटर में अगर डिजोल्व सॉलिड्स अगर प्रेजेंट है, तो ही इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है, तो ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेंगी। जितने ज्यादा वाटर में डिजोल्व सॉलिड प्रेजेंट रहेंगे, उससे कहीं उतने ही क्या रहने वाली है, कंडक्टिविटी रहेंगे। अगर डिजोल्व सॉलिड्स कम तो कंडक्टिविटी भी कम, डिजोल्व सॉलिड जीरो तो कंडक्टिविटी भी जीरो। इसीलिए कंडक्टिविटी जो है वो डिजोल्व सॉलिड्स मेजरमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। क्यों? फिर से वही कि डिजोल्व सॉलिड्स अगर हमें फाइंड करना है, तो डिजोल्व सॉलिड में जो ग्रेविमेट्रिक मेथड अगर यूज करेंगे, तो उसे एक दिन लगेगा, 18 घंटे लगेगा, एक दिन भी लग सकता है फाइंड करना, और इतना देर हम रुक नहीं सकते। इसलिए हम कंडक्टिविटी के थ्रू इंस्टेंटली हम क्या कर सकते हैं, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसे हम टीडीएस कहते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इज मोह पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, मोह पर सेंटीमीटर, और सीमेंस पर सेंटीमीटर। मोह मोह को ही सीमेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसका यूनिट जो है, इसके यूनिट की जो खास बात है वो बताता हूँ मैं आपको। आपको पता होगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है आपको पता होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट रहता है ओहम, OHM, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने नहीं देता, रेजिस्ट करता। कंडक्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों क्वांटिटी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, रेसिप्रोकल हो गई। इसीलिए जो यूनिट है रेजिस्टेंस का, जो यूनिट है ओहम, इसका अपोजिट कर देंगे हम, तो उसका वो यूनिट बन जाएगा कंडक्टिविटी का। अब इसको अगर उल्टा पढ़ेंगे MHO, तो वो यूनिट काय का हो गया, कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया। MHO यूनिट का क्या का हो गया, कंडक्टिविटी का। और वो किसका यूनिट है, उसका अगर उल्टा कर देंगे तो यूनिट हो जाएगा रेजिस्टिविटी का या रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के यूनिट में, ठीक है। देन पहले आपको बताता हूँ कि मीटर के थ्रू कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं। एक कंडक्टिविटी रॉड रहता है, इधर जो दिख रहा है आपको, ये कंडक्टिविटी रॉड है। ये कंडक्टिविटी रॉड को क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑन करने के बाद कंडक्टिविटी रॉड को वाटर सैंपल में डीप किया जाता है। वाटर सैंपल में डीप करने के बाद ये जो डिस्प्ले दिख रहा है, ये यहाँ पे डिस्प्ले पे डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ मो पर सेंटीमीटर मिलेंगे, या सीमेंस पर सेंटीमीटर, दोनों यूनिट एक ही, या फिर माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर, वो उसमें मिलेंगे हमें। जो रीडिंग मिलने वाली है वो तो इधर 603 दिख रहा है, लेकिन यूनिट नहीं दिख रहा है। यूनिट, क्योंकि यूनिट का जो साइज है इधर कम होगा इसलिए नहीं दिख रहा। यूनिट भी मेंशन किया रहता है वो डिस्प्ले पे, ठीक है। तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो हमने फाइंड कर दिया है, लेकिन हमें अगर टीडीएस फाइंड करना है, तो टीडीएस हम किस प्रकार फाइंड करेंगे वो देखें। तो टीडीएस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स इन मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू के इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। के इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, के जो है वो कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट भी कहा जाता है कभी कभी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो उसका यूनिट है माइक्रोसीमेन पर सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूला में जब हम कंडक्टिविटी का जो यूनिट रख, कंडक्टिविटी की जो वैल्यू रख प्लेस करने वाली है, वो वैल्यू प्लेस करते समय हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंडक्टिविटी की वैल्यू आने वाली है, वो वैल्यू हमें माइक्रो सीमेन पर सेंटीमीटर यानी माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर में ही प्लेस करनी पड़ेगी। अगर इंस्ट्रूमेंट हमें सीमेन पर सेंटीमीटर में दे रहा होगा, तो हमें वो कन्वर्ट करके ही ये फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। और के वैल्यू जो है वो सेल कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। वाटर की क्वालिटी है ना, वाटर में सॉल्ट्स कितने प्रेजेंट है, डिजोल्व सॉलिड्स कितने प्रेजेंट है वो। अगर वाटर में डिजोल्व सॉलिड्स कम प्रेजेंट है, तो के की वैल्यू 0.55 से, के की वैल्यू जो 0.45 या 0.55 से 0.9 तक वेरी होती। अब अगर डिजोल्व सॉलिड्स कम है, तो के की वैल्यू हमें कम एज्यूम करनी पड़ेगी। डिजोल्व सॉलिड ज्यादा है तो के की वैल्यू हमें ज्यादा ही एज्यूम करनी है। अब ये कैसे डिसाइड करें कि डिजोल्व सॉलिड ज्यादा है या डिजोल्व सॉलिड्स कम है, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने रिवर वाटर लिया, रिवर वाटर में डिजोल्व सॉलिड्स कम रहने वाले हैं। ट्रीटेड वाटर है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में का जो है उसमें भी डिजोल्व सॉलिड्स कम रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली उस समय हमें के की वैल्यू जो है वो के की वैल्यू कम यूज करनी पड़ेगी। ग्राउंड वाटर रहेगा तो ग्राउंड वाटर के टाइम पे हमें के की वैल्यू थोड़ी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। फिर बाद में अगर एग्रीकल्चर रन ऑफ का जो वाटर रहेगा उसमें डिजोल्व सॉलिड ज्यादा रहने वाले हैं, इसलिए उस समय भी हमें के की वैल्यू थोड़ी ज्यादा यूज करने पड़ेगी। देन सी वाटर रहेगा, सी में बहुत सारे सॉल्ट्स है, डिजोल्व सॉलिड्स बहुत प्रेजेंट है, इसलिए उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू ज्यादा प्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और के
के की वैल्यू दी गई है, इंडिया में नहीं परफॉर्म किया गया है, इसलिए मैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बोलूंगा, लेकिन हम फिर भी ये रेफर कर सकते हैं। नेचुरल वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन में अगर वाटर यूज करना है तो 0.55 टू 0.75। देन नेचुरल वाटर 0.55 टू 0.75 सेम। डिस्टिल वाटर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.5, उसके लिए के की वैल्यू 0.5 दिया गया है। देन फ्रेश वाटर 0.55, सी वाटर 0.7, ब्राइन वाटर, ब्राइन वाटर है ना, सी वाटर से भी हाई कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन रहता है, सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है, उसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। उसकी जो इलेक्ट्रिकल के की वैल्यू है, वो के की वैल्यू है 0.75। तो ये सब उस वाटर कैटेगरी चूज कर, वाटर कैटेगरी एक बार डिसाइड होगी कौन सा वाटर हमने सैंपल लिया, सपोज फ्रेश वाटर लिया, फ्रेश वाटर लेने के बाद के की वैल्यू इतनी डिसाइड करनी है 0.55, 0.55 वैल्यू ये के, ये फॉर्मूला में प्लेस करने की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मीटर से फाइंड करने की, हमें टीडीएस क्या है इजीली मिल जाएगा विद इन 2 to 5 मिनट्स में। ठीक है, तो ये था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, टर्बिडिटी एंड कंडक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, और उसके बाद देखेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।